जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आज का इस टॉपिक में, आज का इस विषय में, जो कि आपको समझना चाहिए, आपको समझना होगा कि 4 थिंग्स, 4 बातें आपको समझना होगा, 4 विषय आपको समझना होगा। पहला नंबर है कि तैयार आंखें, दूसरा नंबर है तैयार कान, दूसरा नंबर है प्रभु का ज्ञान और चौथा नंबर है परखने का दान। तो पहला तैयार आंखें, दूसरा तैयार कान, तीसरा प्रभु का ज्ञान और चौथा है परखने का दान। तो ये 4 बातें को मैं आपका सामने रखूंगा और रखना चाहूंगा। क्योंकि ये 4 बातें उद्धार पाए हुए विश्वासी के पास होनी ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो यानी कि एक विश्वासी के लिए, एक विश्वासी के अंदर होनी ही चाहिए ये 4 थिंग्स, ये 4 बातें। तो एक एक करके मैं बताऊंगा, एक विश्वासी के अंदर ये होना चाहिए। तो पहला है तैयार आंखें। क्या आपने अपनी आंखों की तैयारी की है? और क्यों आपकी आंखों की तैयारी करना चाहिए? क्योंकि बुरे लोगों को ताड़ने से वचन कौन सा है? क्योंकि आपको आंखें की तैयारी करनी है कि बुरे लोगों के ताड़ने से वचन कौन सा है? वचन है आपका रोमियो की किताब 26 अध्याय 17 नंबर वचन। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग इस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें ताड़ लिया करो। तो क्या आपने अपने आंखों को ऐसा तैयार किया है? अगर नहीं किया है ना, तो आप बैटल फील्ड में नहीं हो, बोलो युद्ध की मैदान में नहीं हो। अगर आपने तैयार नहीं किया है तो आपने बैटल फील्ड में नहीं हो, यानी कि युद्ध की फील्ड में आप नहीं हो, युद्ध के मैदान में आप नहीं है। जो युद्ध के मैदान में होता है ना, वो अपने आंखों को तैयार करेगा, वो अपने आंखों को तैयार कर को रखेगा। मैं बताऊंगा, सब एक एक कर को बताऊंगा। दूसरा, क्या आपने अपना कानों को तैयार की है सही आवाज सुनने की? क्यों कानों को तैयार करना है? सही आवाज सुनने की। तो वचन जो है आपको बताओ कि जॉन यूहन्ना की वचन 10 अध्याय 27 नंबर वचन। इसीलिए तो प्रभु ने लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। तो आपने अपना कानों को तैयार किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब एक प्रचारक खरी शिक्षा के साथ अपने कानों को तैयार करता है और वो सब खरी प्रचारक को प्रचार को सुनने का बाद एक विश्वासी अपना कान दूसरे कोई बकवास वाली आवाज को नहीं सुनता, नहीं सुनेगा। तो यीशु की आवाज कोई ही खरी शिक्षा के प्रचारक सुनता है और आपको भी सुनना चाहिए। तो कोई बकवास वाली दूसरे टीचिंग में, दूसरा शिक्षा में, दूसरे आवाज को वो नहीं सुनेगा, कान तक नहीं लाएगा। खरी शिक्षा के प्रचारक का फॉलोअर खरी शिक्षा को ही सुनता है, दूसरा किसी को नहीं सुनते हैं, दूसरा किसी को नहीं सुनते हैं। इसका मतलब इन्होंने अपना कान तैयार की है, इन्होंने अपना कान तैयार की है, मतलब तैयार की है। तो इसीलिए यीशु ने बोला,
मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है। इसका मतलब वहाँ बहुत सारे चरवाहा होंगे जो भेड़ों के आवाज़ लगाते रहते हैं, लेकिन जब चरवाहा अपनी भेड़ों को आवाज़ लगाता है तब भेड़ पहचान लेती है कि अरे ये तो मेरी चरवाहा है। तो वैसे ही आज मार्केट में बहुत आवाज़ है, इधर से कोई उधर से, कोई ऑनलाइन से, कोई फुलफिट से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो आपको आवाज़ पहचानना होगा। तो दूसरा गया। तीसरा पॉइंट है, क्या आपने प्रभु का ज्ञान पाने की तैयार की है? क्योंकि बहकने से बचने के लिए आपको प्रभु का ज्ञान की जरूरत है। बहकने से बचने के लिए आपकी प्रभु का ज्ञान की जरूरत है। तो वचन कौन सा है? 2 कुरिन्थियों 4 नंबर वचन, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य ठोक विद्या चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियां की और उपदेश की और हर एक बयारे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाने हो। इसका मतलब है आपको सही वचन की परख का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको सही वचन की परख की ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लिखा है, आपने प्रभु का ज्ञान पाने की तैयार की है। ये है चौथा हो गया, आपने परखने का तैयारी की है। क्या आपने परखने का तैयारी की है? क्या करने के लिए? एक्सपोज करने के लिए कि प्रभु मुझे परखने का दान दे, ताकि मैं एक्सपोज कर सकूं। वचन कौन सा है? रेवलेशन चैप्टर 2:2। उसका मतलब प्रकाशित वाक्यों का 2 अध्याय 2 नंबर वचन। और ये भी लिखा है, और ये तू बुरे लोगों को तो देख, ये लिखा है ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, लिखा है। और ये भी देख कि तू बुरे लोगों को भी नहीं देख सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और परंतु प्रेरित है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाए। अपने झूठा कब पाया? जब आप परखने का दान पाया। तो परखने का आपको जरूरी है। तो और मैं चाहता हूं कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा से सबसे ज्यादा ये दान मांगे। सभी को कहना चाहता हूं कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा से सबसे ज्यादा ये दान मांगे कि प्रभु मुझे परखने का दान दे, मुझे परखने का दान मांगे आप, ताकि मैं लोगों को परख सकूं, ताकि मैं लोकल पास्टरों को परख सकूं, ताकि मैं ऑनलाइन प्रचारकों को भी परख सकूं। और अगर परखने का आपको दान मिल गया तो आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। मैं गारंटी देता हूं, आपका अनंत काल का जीवन बिल्कुल सेफ है। तो अभी ये चार बातें के साथ एक उदाहरण का साथ मैं दे रहा हूँ, दो कैरेक्टर को जोड़ रहा हूँ। और अभी ये 4 बातों के साथ स्टीफन के साथ, ये स्टीफन की आंखें तैयार थी, स्टीफन की कान भी तैयार थे, स्टीफन की बुद्धि भी तैयार थी, और स्टीफन की ज्ञान भी तैयार थी। और वचन कौन सा है? एक्स चैप्टर 6 अध्याय 9 नंबर वचन, प्रेरितों का काम 6 अध्याय 9 नंबर वचन के अनुसार। और पौलुस की बात करें तो पौलुस भी बिल्कुल तैयार था कि प्रेरितों का काम 14 अध्याय 12 नंबर वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 10:10
ये दो वचन के अनुसार पौलुस भी बिल्कुल तैयार था। एक प्रेरितों का काम 14 अध्याय 12 नंबर वचन आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, और दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 10 नंबर वचन। इस दो वचन के हिसाब से तो यीशु की अगर बात करें तो यीशु की 12 साल की जो अगर बात करें, जो 12 इयर्स की अगर बात करें, 12 साल की उम्र की बात करें, तो लूक 2 अध्याय 46 नंबर वचन, लूका 2 अध्याय 46 नंबर वचन का हिसाब से लूक 2:46 इस वचन के हिसाब में लिखा है कि वो विद्वानों के सामने बैठता था, विद्वानों के सामने सवाल जवाब करते थे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा बोलकर करते थे। ऐसा तैयारी आपको मैं चाहता हूं आपको भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। इसीलिए ये बात को मैं रख रहा हूं कि और एक एंगल को भी आप समझे, ये एंगल को भी आप समझे। मैं आपको सामने रख रहा हूं कि 30 एडी और 90 एडी तक में अर्ली चर्च इनटू जो फेस है, अर्ली चर्च का जो फेस है 30 से 90, अर्ली चर्च का जो फेस है, मतलब शुरुआत की जो कलीसिया थी ना, वो दो फेस में अगर कुछ देखोगे, ऐसे दो फेस में था। कैसे? एक है द फर्स्ट जनरेशन चर्च, दूसरा है द सेकंड जनरेशन चर्च। तो मतलब 30 के एडी से 90 के एडी तक बीच में, ये जो बीच में ये दो जनरेशन का ग्रुप हमको यहाँ पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो देखने को मिलता है। तो ये एक है पत्रस, पौलुस और स्टीफन फिलिप्स का दर, एक पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन चर्च, और दूसरा ये हो गया पहला किसका, पत्रस का, पौलुस का, स्टीफन का, फिलिप का। ये एक दौर है, पहला फर्स्ट जनरेशन चर्च। दूसरा आ गया आपका तिमोथी टाइटेस का लोगों का जो दूसरा जनरेशन, ये हो गया दूसरा जनरेशन। तो ये दो जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। इस एक हो गया, ये भी बोल सकते इसको कैसे, द अपोस्टल एरा, दूसरा है द पोस्ट अपोस्टल एरा। एक है अपोस्टल एरा, दूसरा है द पोस्ट अपोस्टल एरा। तो इस यानी कि एक अपोस्टल पत्रस पौलुस जैसे बोल सकते हैं, पत्रस और पौलुस को बोल सकते हैं। दूसरा अपोस्टल जो है बाद पत्रस पौलुस के बाद वाले जो लोग आए थे, इन दोनों को आप एरा कह सकते हैं, द फर्स्ट जनरेशन द चर्च अपोस्टल एरा। और उसके पास में एक बात आपको ये भी समझना होगा कि मैं बताऊं कि इन दोनों एरा के बीच में द फर्स्ट जनरेशन चर्च द अपोस्टल एरा के पास में बाइबल का उद्धार पाए हुए लोगों के पास में ये नहीं थी, जिसको कहते हैं कंप्लीट बाइबल। क्या कंप्लीट बाइबल का जो लेटर है, जो पत्रिया है, वो नहीं थी। किस में नहीं थी? द फर्स्ट जनरेशन चर्च के अंदर ये नहीं थी। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आता है, पत्रस पौलुस के बाद का जो जनरेशन आता है, तिमोथी टाइटेस, उनके पास में पत्रोस पौलुस यूहन्ना पद्मस नाम टापू में जब था, उनकी किताबें उनकी पास आ चुकी थी। उनकी किताबें सेकंड जनरेशन का चर्च का पास आ चुकी थी। तो फिर जाकर मैंने लिखा है कि 6th सेंचुरी 6वीं सदी आते, क्योंकि इंग्लिश पूरी जो है ना, पूरी उस वक्त में लेकर आज तक पूरी दुनिया में इंग्लिश एक ऐसा भाषा, ऐसे लैंग्वेज है।
आप कहीं पे भी चले जाइए, इंग्लिश अगर जानता है, इंग्लिश का अगर आपका नॉलेज है, तो आप कहीं से भी सब कुछ हासिल कर सकते हो। जो ज्ञान इसमें है तो सब कुछ जी पाओगे, आप कहीं पे भी जाकर जी पाओगे। और उस टाइम पे कंप्लीट बाइबल आ चुकी थी, कंप्लीट कैनल आ चुकी थी, तो सेकंड जनरेशन चर्च के टाइम पे आ चुकी थी। इसको भी सुनिए आप। और एक एग्जाम इस और एक कॉन्सेप्ट को सुनिए, जो कि रेवलेशन चैप्टर 2:13, प्रकाशित वाक्य को 2:13 तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। यानी कि मैप में देखोगे रोम और इसके बाद एशिया आसपास कलेसिया, यहां तक, यानी कि 7 कलेसिया, 7 चर्च ऑफ रेवलेशन को कह रहा है। यूहन्ना को कह रहा है लेटर लिख। कौन? यीशु कह रहा है लेटर लिख, यूहन्ना को कह रहा है कलेसिया को, कलेसिया के दूतों को ये लिख कर भेज। यीशु ने कहा, रेवलेशन चैप्टर 1:11, प्रकाशित वाक्य को 1:11 इस वचन में पढ़ने को मिलता है। और उसके बाद आसमान टापू में जो लिखा है ना, तू वहां रहता है कहाँ? जहां शैतान का सिंहासन है। यानी कि ये कह रहा है कि और उसके बिल्कुल बगल में रोम के बारे में कह रहा है, यानी कि रोम को कह रहा है। और उसके बिल्कुल बगल में एशिया को, इसको मतलब है पासमन नाम टापू, पतमस नाम टापू में पहुंचने का यूहन्ना का मकसद क्या था? युद्ध था, बैटल था, युद्ध था। तो वहां पहुंचने का मकसद था यूहन्ना का युद्ध। तो खरी शिक्षा के लिए खड़ा रहा कौन? यूहन्ना। तो इसीलिए यूहन्ना वहां पहुंचा और 7वीं कलेसिया को एक ही संदेश दिया था। एक ही संदेश है, वो है क्या पता है? जय पाओ, जय पाओ, जय पाओ, जय पाओ। एक ही शब्द है, जय पाओ। तो इसको सुनिए वचन, रेवलेशन चैप्टर 2:9 वचन। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, वो यहूदी अपने आप को तो कहते हैं लेकिन है नहीं, पर शैतान की सभा है, पर शैतान की सभा है। तो शैतान की सभा वाले यहूदी, इसका मतलब मत्ती 23:2 में लिखा है, शास्त्री फरीसियों मूसा की गद्दी पे बैठा है। शास्त्री फरीसियों मूसा की गद्दी पे बैठा है। तो इसको कहते हैं, एक होता है फेक यहूदी तब, और फेक सेवक है अब। इसको कहते हैं, एक होता है फेक यहूदी तब और एक होता है फेक सेवक अब। तो यहूदी उस वक्त में जो टीचिंग के मामले में एक होता है ट्रू जूइश, दूसरा होता है फेक जूइश। तो एक होता है सच्चा यहूदी, दूसरा होता है फेक, नकली यहूदी। तो रेवलेशन चैप्टर 2:9 वचन, तो आपका प्रकाशित वाक्य को 2:9 वचन। अब जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा की भी जानता हूं। वचन 2:10 कहता है, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। वचन 2:13, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। वचन 3:9 कहता है, देख शैतान के उन सभा वालों
को तेरे बस में कर दूंगा। देख, शैतान को, उन सवा बालों को तेरे बस में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर वो है नहीं। जो यहूदी तो बनकर बैठे हैं, लेकिन वो है नहीं यहूदी, वो फेक है। बरंग झूठ बोलने है देख, झूठ बोलने है देख लिखा है। इसको पढ़ते हैं तो इसको भी सुने, कि ध्यान से सुने। एक्स चैप्टर 15 अध्याय 1 नंबर वचन, प्रेरितों का काम 15 अध्याय 1 नंबर वचन। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। इसका मतलब है डिवाइडेड किंगडम का टाइम में, मैं बता चुका हूं, डिवाइडेड किंगडम का टाइम में ये गड़बड़ी हो गई। जो टू टाइप के जो किंग थे, दो तरह का जो किंग है, जो कि है, आपको बता दूं कि रोहेबम एक है और दूसरा है जिरुबम। रोहेबम और जिरुबम। तो इसके पास में आपको देखा, जो रोहेबम है उसके पास में ट्रू जूइस है, और जो जिरुबम है उसके पास में फॉल्स जूइस है। यहूदी फॉल्स फेक यहूदी है किसका पास? जेरोबाम का पास। और जो कि रोहेबम है उसके पास में ट्रू जूइस है, सच्चा यहूदी है। तो ये दोनों को आपको समझना होगा। जेरोबाम ने फेक गॉड का आराधना करते थे, जो कि आपको पता है गाय का बछड़ा बना सोने का गाय का बछड़ा, सोने की गाय की बछड़ा। और यहाँ पे पहला किंग अध्याय कहाँ लिखा है? पहला किंग 12 अध्याय 28 से लेकर 29, 30, 31, 32 तक पूरा आप पढ़ लीजिएगा। मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि इसको आप समझे कि हिसाब से। देखिए, ये पहला किंग 12 अध्याय 28, 29, 30, 31, 32 वचन के अनुसार इसका हिसाब से लिखा है, सोने की बछड़े बनाए और लोगों को कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर, ताकि लोग ना जा सके, यानी कि बहोबाब के पास ना जा सके। और उनके ऊंचे लिखा है कि वचन 31 में लिखा है, उन्होंने ऊंचे स्थान को बनवाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी नहीं थे उनको याजक बना दिया। यानी कि जो लेवी का काम करते थे, जो फेक जूइस थे, मतलब अविश्वासी है, और उसको बना दिया लेवी का गोत्रों का, उसको बना दिया याजक। ऐसे फेक वाले, तब जाकर मैंने लिखा है कि फेक यहूदी तब और फेक सेवक अब, फेक यहूदी तब और फेक सेवक अब। तो जैसे तब जूइश लोग कहते हैं कि मैं यहूदी हूँ, मैं मूसा की गद्दी वाला हूँ, मैं शास्त्री फरीसियों हूँ, लेकिन वो होते नहीं थे। जूइश ने भी, यीशु ने भी, जीसस ने भी ये बात को बोला है। तो वो यहूदी नहीं थे, वो फेक थे, वो डुप्लीकेट थे, यानी कि नकली थे। वैसे ही आज भी नकली सेवक बहुत आ गए हैं। आज भी बहुत नकली सेवक आ गए हैं। हमको लगता है कि जितने भी पास्टर
टैग, पास्टर का टैग लगाकर नाम का सामने घूमता है, प्रचार करता है ऑनलाइन में, सोशल मीडिया पे, पुलपिट पे, गांव में, गली में, जहां कहीं भी है। लेकिन आप जो आदमी बन गया पास्टर कि आपको लगता होगा कि ये आदमी प्रभु का है, प्रभु का दास है, जो कि आप ये धोखे में मत रहो, ये धोखे में मत रहो। अगर किसी ने अपने नाम पे पास्टर लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं है वो सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। इसीलिए मिल्क ड्रिंकिंग सेवक क्या कहते हैं, कहता है तुम सेवकों को ऐसे बोलते हो। अरे भाई, आप पागलों जैसा हरकत मत करे। आप पहले तो चेक करो कि वो फेक है या ट्रू है, तब जाकर मैंने ये पोस्ट बनाया कि फेक सेवकों से बचे रहो, फेक सेवकों से बचे रहो। ये 4 बातें जो मैंने इस वीडियो में बताया, इस वीडियो को YouTube में भी अपलोड किया जाएगा। और जितने हो सके खरी शिक्षा का फॉलोअर्स को मैं सबको कहना चाहता हूं कि जितने हो सके शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन सही हिसाब से, सही तरीके से आप तक पहुंचे और आप सही आत्मिक बातें को लीजिए। क्योंकि मसीह की देहों में सही शिक्षा, खरी शिक्षा की जरूरत आज 21वीं सदी में बहुत जरूरी है। आशा करता हूं इस छोटे छोटे वीडियो का द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुल रही है। प्रभु ने आपकी यीशु में और मजबूत करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि छोटे छोटे वीडियो का द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खोले और प्रभु खोले। जय मसीह की।